जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज मैंने सोचा कि सोराइसिस पे बात कर रहे हैं। तो सोराइसिस होता क्या है, इसकी रीज़न्स क्या हैं, डाइट कौन सी चलेगी, हम इसमें डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और अल्टीमेटली सिम्टम्स के मुताबिक होम्योपैथिक मेडिसिन्स कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो ये डिस्क्लेमर दे दूँ, ये प्रोग्राम होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर कोई पेशेंट इसमें कोई सेल्फ मेडिकेशन में जाना चाहे तो बराए करम सेल्फ मेडिकेशन में ना जाए और अपने मालिज से डिस्कस करे या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे रब्ता करें। वॉइस नोट पे हम उनको मशावरत करेंगे। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और AJ हेल्थ TV के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जो दोस्त नए हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सोराइसिस क्या होता है? सोराइसिस बेसिकली ये एक ग्रीक या लातिन नेम है, इसको उर्दू में आप चंबल कहते हैं। बेसिकली ये है ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है कि जब इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्शन करता है तो सेल्स बहुत ज़्यादा बन रहे थे, उस पर ओवर रिएक्शन होती है तो ये सोराइसिस की शक्ल इख्तियार कर जाता है कि न्यू सेल्स बड़ी तेज़ी से बनते हैं। उसके अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्शन करता है तो फिर उसमें इचिंग और ये मामलात आपको नज़र आएंगे। तो ये बेसिकली ये इसकी वजह ये है, या मतलब होता ये है। जिस तरह ये दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है जी, सोरा PSORA सोरा और आइसिस। ठीक है, सोरा का मतलब होता है इचिंग, लातिन या ग्रीक लैंग्वेज में उसको इचिंग को बोलते हैं सोरा। और आइसिस इसका एक्शन है या कंडीशन है कि जब आप खारिश करते हैं तो उस एक्शन को, यानी कि सोरा आइसिस, उस एक्शन को खारिश करने का नाम दिया जाता है। तो ज़ाहिर इसमें खारिश मतलब इन्वॉल्व होती है और इचिंग इस सर फहरिस्त होती है। बेसिकली स्किन डिसऑर्डर है, स्किन डिजीज़ आप इसको कह सकते हैं। उसके रीज़न्स की तरफ आते हैं तो रीज़न्स में बहुत लातादार रीज़न है। कोई इंजरी होने से कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई उसमें कोई इंसेक्ट बाइट कर जाए, ये भी एक रीज़न हो सकती है। ड्रिंकिंग, ये जो अल्कोहल लोग इस्तेमाल करते हैं, विस्की वगैरह, तो इनमें स्किन इश्यूज़ जिसमें सोराइसिस भी हो सकता है, ये भी एक वजह हो सकती है। स्ट्रेस, यानी कि आप किसी प्रेशर में हैं, किसी जहनी दबाव का शिकार हैं, तो ये भी एक इसकी रीज़न हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस, जब पबर्टी, यानी कि जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं, पबर्टी की एज में, बलूगत की एज में पहुंचते हैं, या ख़वातीन जो है वो मेनोपॉज में जा रही होती है, तो हार्मोनल चेंजेस जिस्म में आते हैं तो वो भी इसका बायस बन सकते हैं। अच्छा, इसमें जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, उसको T सेल्स का नाम देते हैं मेडिकली, T सेल्स। तो T सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मतलब दिस प्रॉब्लम, वो इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। उस सेल का नाम T सेल है। एक मेडिकल के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि इसमें जो सेल इन्वॉल्व है उसको हम T सेल्स कहते हैं। अच्छा, जेनेटिक्स, यानी कि जो अगर ख़ानदान में ये इशू है, स्किन के लाइजेंस हैं, इश्यूज़ हैं, स्किन के मामलात हैं, तो उनसे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद मेडिसिन कुछ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ ये जो एलोपैथिक मेडिसिन है, स्पेशली इबुप्रोफेन, जो दाफ़े दर्द, इबुप्रोफेन जो राफ़े दर्द दवा होती है सर, ये ब्रूफिन वगैरह का जो सॉल्ट है, ये बाज़ात अगर आप ओवर इस्तेमाल करते हैं तो ये भी इसका पेश खैमा हो सकता है। थ्रोट इन्फेक्शंस भी बाज़ात इसमें किरदार अदा करता है। एक हाइपाटाइटिस तो नहीं, HIV जो एड्स है, तो ये भी इसका पेश खेमा हो सकता है। ज़ाहिर है एड्स में आपका इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम हो जाती है, तो फ़ौरन बॉडी या फ़ौरन इन्वेडर आप पे हमला कर सकते हैं। तो ये आप मतलब ये पॉसिबल रीज़न्स हैं, और भी हो सकती हैं, बल ये मोटी मोटी, और ये आपको पता होना चाहिए, एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि उसको पता। अच्छा, इसमें डाइट कौन सी अवॉइड करनी है? बेसिकली जो हाई फैट्स डाइट है उसको अवॉइड करना है। डेयरी आइटम्स जो हैं, जिसमें ये मक्खन, दूध, दही, इस किस्म के मामलात हैं, इसको अवॉइड करना है। हाई शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट्स, हाई शुगर जिसमें, यानी कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो, जिस तरह आम है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। ये जो मेलन फैमिली है, खरबूजा, तरबूज और ये वो, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। अंगूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। तो जो हाई शुगर
आइटम है, बेशक वो फल है, बेशक वो दूसरे आइटम है, तो उससे परहेज़ करना चाहिए। अल्कोहल को आपने परहेज़ करना है। उसके बाद ग्लूटन, ये जो हम गंदम की रोटी खाते हैं, इसमें एक ग्लूटन पाया जाता है। ये भी बाज़ औक़ात इस प्रॉब्लम को इन्हेंस करता है और बढ़ाता है। ये तो कि वो खुराक जो कि आपने नहीं खानी। अब आते हैं वो खुराक के खाना क्या है। देखिए जी, फल का इस्तेमाल करें, लेकिन जो फल मैंने पीछे मना किए हैं वो ज़ाहिर है हाई शुगर है, वो आपका फैट्स मतलब उसमें मोटा भी करेंगे और फैट डिपॉजिट का बाइस बनते हैं, तो उसको आपने अवॉइड करना है। फ्रूट बाकी तमाम किस्म के खाएं, वो जो मैंने बताया वो निकाल के। बीन्स, ये लोबिया हो गई, लेंटल्स यानी कि ये चना शना और इस किस्म के आइटम्स ये खाएं। नट्स, पीनट हो गई, आमंड हो गया, ये आप दबा के खाएं, ये इसको कम करती हैं इस प्रॉब्लम को। ऑलिव ऑयल अगर इस्तेमाल कर सकें, वैसे तो बड़ा महंगा है इस महंगाई की दौर में, बड़ा मुश्किल काम है, बट इफ़ ऑयल आप कर सकते हैं तो उसको देख लें। होल ग्रेन की जो चीज़ें हैं, आइटम्स हैं, उसको आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देगा। नाउ इट्स टाइम टू डायग्नोसिस की कैसे हो सकती है जी। डायग्नोसिस में वैसे तो एक नॉलेज, जो पेशावर नॉलेज है या स्किल नॉलेज है या तजर्बाकार नॉलेज है, वो उसको देख के इसकी पहचान कर लेता है कि ये सोराइसिस है। लेकिन अगर इसको डीप डायग्नोसिस करनी है तो इसमें मेडिकल की जो टर्म इस्तेमाल होती है वो स्किन की बायोप्सी होती है, वहाँ से ये आप डायग्नोस कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम टू डिस्कस द होम्योपैथिक मेडिसिन। ऑफ कोर्स इफ सिम्टम्स आर देयर देन होम्योपैथिक मेडिसिन इज़ ऑल्सो देयर। तो दवाइयाँ मैं कुछ मोटी मोटी आपको बता देता हूँ, वैसे तो सिम्टम की गेम्स हैं, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर सिम्टम होगी तो उसके मुताबिक मेन होम्योपैथिक मेडिसिन क्या हो सकती है। तो सबसे पहली मेडिसिन मेरे पास फास्फोरस जो है उसका तजर्बा अच्छा है। फास्फोरस 200 में अच्छा काम करती है। अच्छा, इसमें जो फास्फोरस का पेशेंट होगा ना, उसमें सोराइसिस यानी कि नीज़ और एल्बोज़ में, यानी कि कोहनियों में और घुटनों में सोराइसिस का इशू होगा। तो जहाँ पे आपको ये चीज़ मिले तो आप फ़ौरन से पहले सोराइसिस 200 में रोज़ाना 1 डोज दें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह विद इन अ वीक शफा देगा। एंटीमोनियम क्रूड एक मेडिसिन है। इसमें सोराइसिस जो है ये बेसिकली नाखून के दाएं बाएं आपको नज़र आएगा और नाखून भी डीजनरेटेड नज़र आएंगे। आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी मेडिसिन, इसमें एक तो बेचैनी पाई जाती है, उसके बाद सिल्वर कलर के जो उसके क्रस्ट होते हैं ना, या जो मतलब जो आपको नज़र आएगा स्किन, वो सिल्वर कलर के वो जो करंट से बनते हैं वो नज़र आएंगे आपको। ग्रेफाइट, इसमें हमेशा ग्रेफाइट वहाँ मेडिसिन होगी जहाँ पे स्किन जो है ना वो क्रैक्ड होगी, क्रैकनेस ज़रूर होगी ग्रेफाइट में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूँ ट्रैफिक पे भी, तो इसलिए आपसे आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। उसके बाद सल्फ़र बहुत बड़ी मेडिसिन है। सल्फ़र की एक प्रॉपर्टी है, इचिंग तो होगी उसमें, साथ में बर्निंग ज़रूर होगी। और सल्फ़र का पेशेंट आपको पता है थोड़ा सा गंदा होता है और नहाने से परहेज़ करता है और उसको नहाना पसंद नहीं है। पेट्रोलियम अच्छी मेडिसिन है, वैसे भी इचिंग के लिए अच्छी है, स्किन लाइजेंस और स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी ज़बरदस्त मेडिसिन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में ग्रेफाइट की तरह क्रैक्स तो होंगे, लेकिन इसमें डीप क्रैक्स होंगे, यानी कि बहुत गहरे किस्म के क्रैक्स आपको पेट्रोलियम में नज़र आएंगे। तो पेट्रोलियम को हमेशा मैं ज़रूर ट्राई करवाता हूँ। सीपिया एक अच्छी मेडिसिन है। सीपिया वैसे तो इसको ख़वातीन की मेडिसिन कहा जाता है, लेकिन इसके निशानी ये है कि अगर ये पेशेंट होगा सोराइसिस का तो उसका जो निशान होंगे वो ओवल शेप के होंगे। ओवल आप समझते हैं ना, अंडे की शेप को आप कह लें, ओवल शेप के होंगे, तो इसको इस्तेमाल करें। मर्क्सॉल अच्छी मेडिसिन है। मर्क्सॉल में पेशेंट के जो है मुंह से पानी हमेशा निकलता है, पानी तो नहीं, थूक निकलता है बेसिकली, सलाइवा जिसे कहते हैं, और रात को इतना निकलता है कि उसका जो तकिया है वो गीला हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन अगर नज़र आए तो मर्क्सॉल को आप इस्तेमाल करवा सकती हैं। सुराइनम मैं मिस कर रहा हूँ, 200 में अच्छा काम करते हैं, डेली 1 डोज देनी है। सुराइनम के जो सोराइसिस का पेशेंट होगा ना, उसके स्काल्प में मसले होंगे, स्काल्प में सोराइसिस आपको नज़र आएगा, तो इसको आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा थूजा अच्छी मेडिसिन, 200 में सुबह एक ही वक्त में इस्तेमाल करवाएं दिन में, 200 में अच्छा काम करती है। थूजा का जो पेशेंट होगा सोराइसिस तो हो गई, लेकिन उसके ना साथ में मोके या वार्ड्स की हिस्ट्री होगी। तो दुआ में याद रखें। दिस इज टाइम टू साइन ऑफ। मी डॉक्टर अकील जावेद इज़ गोइंग टू साइन ऑफ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें AJ हेल्थ TV के नाम से। थैंक यू।